गुड मॉर्निंग एवरीवन। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, यानी सीमाकारी कारकों की अवधारणा। इसके बारे में आज हम जानेंगे कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी जो जीव है वो एनवायरनमेंट में रहते हैं, वातावरण में रहते हैं। वातावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जो जीव जहाँ रहता है उसके चारों ओर का जो वातावरण है उसके साथ उस जीव का इंटरेक्शन चलता रहता है। अनेक प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं, जो जिन्हें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं, वातावरणीय कारक कहते हैं, वो जीवों को प्रभावित करते रहते हैं। या हम यूं कहें कि जीव जिस वातावरण में रहता है वहां पर रहते हुए वो स्वयं जीव भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है और एनवायरनमेंट भी उस जीव को प्रभावित करता है। यानी एनवायरनमेंट और जो जीव हैं दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और इस तरह से दोनों के बीच में सामंजस्य बना रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट में अनेक प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उनका यदि वो उनकी मात्रा यदि कम हो जाए या उनकी मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उस जीव का जो वितरण है, उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो बिहेवियर है, उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, यानी कहने का मतलब अनेक प्रकार की जो जैविक क्रियाएं होती है उस जीव की वो प्रभावित होती है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि जीव वातावरण में रहते हुए अनेक प्रकार के फैक्टर से प्रभावित होता रहता है। एनवायरनमेंट को भी प्रभावित करता है और एनवायरनमेंट के अनेक प्रकार के जो फैक्टर्स होते हैं उनसे भी जीव प्रभावित होता रहता है। और हम जानते हैं कि जो फैक्टर्स होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, जिन्हें हम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर भी हम कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक यानी जिसमें अनेक प्रकार के, या यूं कहें जिसमें जो जीवित जो जीव जंतु हैं उनसे संबंधित जो फैक्टर होंगे वो बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। इसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग होगी, जिसमें जो कि जीव नहीं है, जो कि निर्जीव पदार्थ हैं, वो एबायोटिक में फैक्टर्स में आते हैं। जैसा कि अनेक प्रकार के ये जो लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब एबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। और एबायोटिक फैक्टर्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, केमिकल फैक्टर्स होते हैं और कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सभी जीव वातावरण में वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं और सभी जीवों में वातावरणीय कारकों के सहन करने की एक टॉलरेंस या एक सीमा होती है या क्षमता होती है। उससे कम या ज्यादा उस फैक्टर को सहन नहीं कर सकते। या हम यूं कहें कि प्रत्येक फैक्टर यानी प्रत्येक वातावरणीय कारक के प्रति जीवों में उसे सहन करने की एक क्षमता होती है और यदि वह कारक उस सीमा से, सहनशीलता की सीमा से कम या अधिक हो जाता है तो वो कारक लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक। यानी प्रत्येक कारक, कोई भी कारक, प्रत्येक कारक के प्रति जीवों में उसे सहन करने की, टॉलरेट करने की एक निश्चित रेंज होती है। उस रेंज से यदि वो फैक्टर कम या ज्यादा हो जाता है तो वह फैक्टर जीवों के लिए लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक बन जाता है। और लिमिटिंग फैक्टर या सीमाकारी कारक बनने के बाद में वह फैक्टर उन जीवों के, उनकी जो ग्रोथ है, उनका रिप्रोडक्शन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके अनेक प्रकार की जैविक क्रियाओं को वो प्रभावित करते हैं। इस तरह से लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन हमने अभी समझी है। कोई भी फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर बन सकता है। यदि वो आवश्यकता से ज्यादा हो गया या कम हो गया तो वो लिमिटिंग फैक्टर के दायरे में आएगा और जीवों के, उनकी डेवलपमेंट है, उनकी ग्रोथ है, उनका रिप्रोडक्शन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको वो प्रभावित करेगा। जैसा कि अभी हम देखते हैं, जैसा कि स्लाइड में देखिए आप, इस तरह से जो पॉपुलेशन की जो साइज है, यानी किसी पॉपुलेशन की साइज है वो
किस तरह से कैसे वो प्रभावित होती है। और ये पॉपुलेशन की साइज है वो इन फैक्टर्स के द्वारा, जैसे कि कंपटीशन है या प्रिडेशन है, पैरासिटिज्म है, या जो वेदर है या कोई नेचुरल डिजास्टर है, ये इस तरह के ये फैक्टर्स होते हैं जो कि यदि ये जो एक रेंज है जीवों के सहन करने की जो क्षमता है, जो रेंज है, जो एक जो लिमिट है, जो सीमा है, उससे यदि कम या अधिक हो जाते हैं ये फैक्टर्स, तो ये लिमिटिंग फैक्टर्स में आ जाते हैं, सीमाकारी कारक में आ जाते हैं। इस चित्र के द्वारा यदि हम देखें कि लिमिटिंग फैक्टर्स यानी जो फैक्टर जो पॉपुलेशन की ग्रोथ को डिक्रीज करता हो वो लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे कि फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, प्रिडेशन हो सकता है, स्पेस हो, डिजीज हो, कुछ भी। एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर यानी वातावरण का कोई भी फैक्टर यदि सहनशीलता की सीमा से यदि क्रॉस हो गया, अधिक सीमा से यदि ज्यादा हो गया और न्यूनतम सीमा से यदि कम हो गया, यानी मैक्सिमम से यदि कोई भी फैक्टर यदि मैक्सिमम से ऊपर चला गया और मिनिमम रेंज से नीचे आ गया, तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, सीमाकारी कारक बन जाता है। और वह फैक्टर जीवों की ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन आदि को प्रभावित करता है। इसमें देखिए आप लिमिटिंग फैक्टर्स को यहाँ दो भागों में हम बांट सकते हैं कि ये जो है वो एबायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स के एग्जांपल है, जिसमें कि सनलाइट है, वाटर है, सोइल है, एयर है, स्टॉर्म्स है। और ये जो बायोटिक लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, इसमें कि कंपटीशन हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में जो संघर्ष है वो हो सकता है, या यदि वहाँ कोई जीवों का कोई शत्रु है, कोई प्रेडेटर है, कोई परभक्षी है, वो हो सकता है। अनेक प्रकार के जो डिजीज हैं वो भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में वातावरण में जीवों को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो लिमिटिंग फैक्टर है उसमें एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है और उसमें बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है। जब कोई फैक्टर लिमिटिंग फैक्टर में आ जाता है तो वह पॉपुलेशन की कहें या किसी जीव की जो ग्रोथ है उसको वो प्रभावित करता है। इस तरह से जो लिमिटिंग फैक्टर्स के कुछ अन्य एग्जाम्पल है कि जैसे न्यूट्रेंट है, वो भी यदि मान लीजिए जितनी आवश्यकता है उससे वो कम हो गई, यानी मिनिमम लेवल से वो कम हो गए, वो भी क्या है, लिमिटिंग फैक्टर्स है। इसी प्रकार जो वाटर है, मान लीजिए मैक्सिमम लेवल से ज्यादा हो गया, वो भी क्या लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। इसी प्रकार जो लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब क्या है, ये लिमिटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। किसी फोटोसिंथेसिस या कहीं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जो है वो CO2 है या प्रकाश है, टेम्परेचर है, ये भी लिमिटिंग फैक्टर्स के रूप में हो सकते हैं। अब इसी कड़ी में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में एक सिद्धांत या कहें एक नियम दिया। जस्टस लिविंग नामक एक साइंटिस्ट थे जो कि प्लांट्स की ग्रोथ पर अनेक प्रकार के फैक्टर्स की स्टडी कर रहे थे, और उनकी एक बुक थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। ये बुक थी। उस बुक में जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उनके एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्लांट की ग्रोथ के ऊपर जो अनेक फैक्टर्स हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है उसका उन्होंने अध्ययन किया, और उन्होंने एक लो दिया जिसे लिविंग का मिनिमम सिद्धांत कहा जाता है, लिविंग का न्यूनतमता का नियम कहा जाता है। इन्होंने ये बताया कि पौधे की जो ग्रोथ है, यानी लिविंग नामक साइंटिस्ट ने ये बताया कि पौधे की जो ग्रोथ है वो उन कारकों से या उन फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है तो अधिक मात्रा में आवश्यक। यानी एक बार फिर से सुनिए, लिविंग ने यह कहा कि पौधे की जो ग्रोथ है वो उन फैक्टर से, उन कारकों से प्रभावित नहीं होती है जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं, बल्कि पौधे की ग्रोथ उन फैक्टर से प्रभावित होती है जो जिनकी आवश्यकता कम होती है, न्यूनतम आवश्यकता जिनकी होती है, यानी जो बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। और यह यदि वह फैक्टर्स जो कम मात्रा में आवश्यक है, यदि वो न्यूनतम सीमा से कम हो जाते हैं तो वो लिमिटिंग फैक्टर, यानी पौधे की ग्रोथ उन कारकों से प्रभावित नहीं होती है जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। पौधे की जो वृद्धि है या पौधे की जो ग्रोथ है वो उन कारकों से प्रभावित होती है जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधे की ग्रोथ के लिए मुख्यतः जो पानी है वो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल है, ये चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए ये आवश्यक। लेकिन
प्रकाश भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, लेकिन ये अधिक मात्रा में आवश्यक पदार्थ है। ये सभी जो पदार्थ हैं इनकी मात्रा पौधों को अधिक चाहिए। इसी प्रकार पौधों की ग्रोथ के लिए बोरोन बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होता है। बोरोन जो है पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही कम मात्रा में, मिनिमम है ना, उसका मिनिमम लेवल है वो आवश्यक होता है। लेकिन यदि वहाँ के प्लांट्स में उन पौधों के लिए यदि तो कम मात्रा में आवश्यक पदार्थ है, यानी यहाँ के लिए बात करें बोरोन, यदि बोरोन की जितनी आवश्यकता है यदि वो आवश्यकता से कम हो गया तो बोरोन है वो क्या बन गया, लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है, उन पौधों की ग्रोथ को प्रभावित। इस तरह से लिपिंग का ये सिद्धांत था कि पौधों की वृद्धि जो है जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उन फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि जो कम मात्रा में आवश्यक पदार्थ होते हैं यदि उनकी मात्रा और कम हो जाए तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाते हैं। और यह सिद्धांत, यह नियम लिपिंग का नियम कहलाता है। ताकि मैंने बताया कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो जो मिनिमम जिस फैक्टर की जो मिनिमम क्वांटिटी आवश्यक होती है यदि उससे भी कम हो गया तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। इस प्रकार ये लिविंग का जो मिनिमम सिद्धांत था वो था। और इस सिद्धांत को समझाने के लिए बाद में दो सिद्धांत और दिए गए। एक तो स्थिर दशा का सिद्धांत था और एक कारकों की अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन, फैक्टर इंटरेक्शन की थ्योरी थी। इन सिद्धांतों के अनुसार बताया गया कि स्थिर दशा यानी जो लिविंग का नियम है वो स्थिर दशा में ही लागू होता है। यानी जब जो पदार्थ हैं, जो एनर्जी है, उनका जो इनफ्लो और आउटफ्लो यदि बराबर होता है तभी लिविंग का जो नियम है वो लागू होता है। और एक ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फैक्टर इंटरेक्शन यानी कारकों की अंतःक्रिया। यानी कई बार क्या होता है कि यदि किसी कारक की अधिक आवश्यकता है और यदि किसी कारक की बहुत ही कम आवश्यकता है, लेकिन मान लीजिए वहाँ के एनवायरनमेंट में अधिक मात्रा में आवश्यक पदार्थ है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो जो कम मात्रा में आवश्यक पदार्थ होता है उसकी जो यूटिलिटी है या उसकी जो उपयोगिता है वो बदल जाती है। यानी एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से रिप्लेसमेंट हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है वो बना होता है। मान लीजिए किसी एरियाज में मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट की कमी है, स्ट्रोंशियम ज़्यादा है, तो वहाँ पर मोलस्का के जो एनिमल होते हैं वो कवच बनाने के लिए यदि कैल्शियम वहाँ कम है या नहीं है, कैल्शियम के स्थान पर वो स्ट्रोंशियम वहाँ ज़्यादा है, उसका यूज करने लग जाते हैं। इस प्रकार ये एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर से रिप्लेसमेंट हो गया है, तो ये फैक्टर इंटरेक्शन थ्योरी कहलाती है। इसके बाद में एक सिद्धांत आता है सेल्फोर्ड लॉ ऑफ टॉलरेंस। यानी एक साइंटिस्ट है सेल्फोर्ड, उन्होंने टॉलरेंस का सिद्धांत दिया कि सभी जीवों में प्रत्येक फैक्टर के प्रति उसको टॉलरेट करने के लिए एक मैक्सिमम मिनिमम उसकी रेंज होती है। उस मैक्सिमम मिनिमम रेंज से बाहर उस फैक्टर को, उस पदार्थ को वो सहन नहीं कर सकता। यानी कोई भी कारक यदि टू मच, यानी कोई भी कारक यदि बहुत ज्यादा है या कोई भी फैक्टर यदि बहुत कम है तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है और जीवों की ग्रोथ को प्रभावित करता है। यानी प्रत्येक फैक्टर के लिए एक अपर एक लोअर लिमिट होती है। प्रत्येक फैक्टर को, प्रत्येक कारक को सहन करने के लिए एक अपर और एक जो लोअर उसकी लिमिट है, उच्चतम सीमा होती है, एक न्यूनतम सीमा होती है, और उसके बीच में एक ऑप्टिमम लिमिट पाई जाती है जहां पर जैविक क्रियाएं हैं वो अधिकतम होती है। तो सेल्फोर्ड ने ये बताया कि सभी जीवों में प्रत्येक कारक को सहन करने की एक सीमा होती है। यदि उस सीमा से बाहर यदि वो फैक्टर हैं तो वो सीमाकारी कारक बन जाते हैं। यानी कोई भी कारक यदि बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, कोई भी कारक यदि बहुत कम मात्रा में उपस्थित है, उस सीमाकारी कारक वो बन जाता है। इस प्रकार से उन्होंने इस चित्र के द्वारा देखिए कि किस तरह से टॉलरेंस की जो लिमिट है वो एनिमल को प्रभावित करती है। जैसे ये ऑप्टिमम रेंज होती है जहां पर जीवों की जो जैविक क्रियाएं हैं वो अधिकतम होती है। और इसके दाएं बाएं हम बात करें तो ये जोन ऑफ स्ट्रेस है, ये भी जोन ऑफ स्ट्रेस है जहाँ फ्यू स्पीशीज, जहाँ कुछ जातियां पाई जाती है। तो इस
जोन ऑफ स्ट्रेस के बाहर जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जोन ऑफ इंटॉलरेंस, जहाँ पर कोई स्पीशीज नहीं, यानी किसी फैक्टर की अगर बात करें उसको सहन करने की एक उच्चतम और एक न्यूनतम सीमा होती है और उसके बीच में एक ऑप्टिमम रेंज भी होती है। उसी सीमा पर, उसी रेंज पर जीवों में जैविक क्रियाएं वो अधिकतम होती है। इस प्रकार से सेल्फोर्ड का ये सिद्धांत था कि कोई भी कारक यदि बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है, यानी चाहे मैक्सिमम है चाहे मिनिमम है, यदि वो आवश्यकता से ज्यादा है तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। कोई भी फैक्टर यदि वो मैक्सिमम है या मैक्सिमम से ज्यादा है या मिनिमम से वो कम है, यानी वो टॉलरेंस की जो लिमिट है उससे बाहर है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर है। सेल्फोर्ड ने प्रत्येक कारक के प्रति जीवों की जो टॉलरेंस होती है उसके बारे में बताया। कोई भी कारक यदि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंस है, उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है, और यदि या उसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही लो है, टू मच और टू लो, तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है और जीवों की ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, उनके रिप्रोडक्शन को, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि सभी जीव जो है एनवायरनमेंट में रहते हुए अनेक प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उनसे प्रभावित होते रहते हैं। और यदि कोई कारक, यदि कोई फैक्टर मैक्सिमम से अधिक है, मिनिमम रेंज से वो कम है, तो वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है। और इसके बारे में, फैक्टर्स के बारे में लिविंग का जो न्यूनतमता का रूल है, उसी प्रकार उनको प्रत्येक फैक्टर को के प्रति टॉलरेट के लिए सेल्फोर्ड का टॉलरेंस लॉ उनके द्वारा दिया गया। इस तरह से हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में आज हमने जाना कि लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, जो रूल्स दिए गए हैं, उनको भी हमने। थैंक यू।